बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां सागर जिले से खबर आ रही है। मकरोनिया के दीनदयाल नगर में एक आवासीय मकान में मस्जिद संचालित करने का मामला सामने आया है। मकरोनिया नगर पालिका की टीम को जांच के दौरान मस्जिद संचालन के प्रमाण भी मिले। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हाउसिंग बोर्ड की लीज वाली आवासीय जमीन का न केवल लैंड यूज उपयोग बदला गया, बल्कि उसे नियमों के विरुद्ध दान भी कर दिया गया। आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति धार्मिक गतिविधि चलाने पर नगर पालिका ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर और हाउसिंग बोर्ड को भेज दिया है। मकरोनिया नगर पालिका के सब इंजीनियर सत्यम देवालिया ने स्थल निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच भी की है। उन्होंने बताया कि जिस प्लॉट पर मस्जिद संचालित हो रही है वो मूल रूप से हाउसिंग बोर्ड का एक आवासीय प्लॉट है। बोर्ड की कॉलोनी में प्लांट केवल लीज पर दिए जाते हैं, जिसका मालिकाना हक हाउसिंग बोर्ड के पास ही सुरक्षित रहता है। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने नाराजगी जताई है। उमेश सराफ ने बताया कि ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि अनेक मामले इस तरह के सामने आए हैं। जैसा कि अभी अवैध मस्जिदों का विषय संज्ञान में आया है मकरोनिया में और सागर जिले में, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में अवैध मस्जिदों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के मस्जिद बनाना ये गैर कानूनी है। क्योंकि अब सारी चीज़ें जो भी हो गई हैं, प्रशासन ने इसके लिए नियम कानून बना रखे हैं। अभी सागर में 2 प्रकरण आए हुए हैं। एक दीनदयाल नगर में आवासीय कॉलोनी में भी एक मस्जिद का निर्माण हुआ है, जो व्यक्तिगत मकान खरीदा गया था किसी व्यक्ति के नाम पर और उसने उसको मस्जिद में कन्वर्ट करके वक्फ बोर्ड को दान कर दिया। तो हाउसिंग बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, ये किसी को दान करने के लिए नहीं होती। आप उसका उपयोग अपने लिए कर सकते हो, बाकी ये किसी बोर्ड या किसी निजी संस्था को दान करने की ऐसी कोई उसमें नियमावली नहीं है। दूसरा, एक और मस्जिद ये बटालियन के अंदर जयराम होटल के पीछे जो आवासीय मकान है उसको भी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे कई स्थानों पर ये धीरे धीरे मकान बनाकर, एक तिली में भी ऐसा हुआ है कि वहां पर भी एक आरटीओ के पास में एक किसी गरीब महिला का मकान इन लोगों ने खरीद लिया है और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। उसमें नमाज होने लगी है, सारी इलीगल गतिविधियां उसमें संचालित होने लगी हैं। हमारे संज्ञान में एक दीनदयाल नगर में जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा कॉलोनी निर्मित की गई है, उसमें संज्ञान में आया था कि किसी मकान में मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। चूँकि बाहर से देखने में वो एक साधारण मकान प्रतीत होता है, ऐसे में हमने अपनी एक टीम भेजकर उसके अंदर इंस्पेक्शन करते हुए वीडियो वगैरह बनाए हैं, जिसमें उसमें मस्जिद नुमा उसको आकार देकर और वहाँ पे धार्मिक क्रियाएं की जा रही हैं। तो उसमें फिर हमने उनको संबंधित को नोटिस तामील किया, जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चूँकि हाउसिंग बोर्ड रहवासी कॉलोनी है, जिसके प्लाट नंबर 1466 की ये जो है जानकारी है। इस मकान को किसी व्यक्ति द्वारा एक रोशन खान और उनको बेच दिया गया था, जिनने दान पत्र करके को वक्फ कर दिया गया है। अभी जो हमने प्रथम दृष्टया जो इनके दस्तावेज देखे हैं, उसमें संबंधित द्वारा 100 रुपये के नोटरी के दस्तावेजों के द्वारा माध्यम से दान पत्र किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया वैलिड नहीं है। और इस मामले में चूँकि हाउसिंग बोर्ड की भूमि है, तो उसको वक्फ भूमि लीज पर होती है, उसके मालिक हाउसिंग बोर्ड ही रहता है। तो ऐसे में हमने हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी को भी इस संबंध में पत्र भेजा है संपूर्ण दस्तावेजों के साथ कि इनकी जो रोशन खान थे, इनकी लीज निरस्त की जाए, क्योंकि इन्होंने भूमि उपयोग का भी उल्लंघन किया है। साथ ही रहवासी क्षेत्र में ऐसी कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करने पर के लिए उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ रहे हैं। रामस्वरूप जी, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि तमाम जो नियम कानून है उनकी धज्जियां उड़ी है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट पर यह प्रैक्टिस कब से चल रही थी और क्या इसके बारे में पहले किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई? देखिए लवली, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सागर से ये पहला मामला नहीं आया है। ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं जहां पर कोई निजी संपत्ति या कोई निजी लैंड रहती है, जिसके ऊपर केवल व्यक्ति रह सकता है। ऐसे परिसर को आवासीय परिसर माना जाता है और उस आवासीय परिसर में किसी भी तरह की जो रिलीजियस एक्टिविटी जो करना वो कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध माना जाता है। वैसा ही मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया के ये जो दीनदयाल
परिसर इलाका है, कॉलोनी इलाका है, वहां से सामने आया है। और हिंदू जागरण मंच की एक शिकायत के बाद फिर जो जिला प्रशासन है उसने इसमें एक्शन लिया है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब नगर पालिका प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच की तो निश्चित रूप से वहाँ ये पाया कि वहाँ जो मकान था, उस मकान बाहर से वो मकान की तरह दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके भीतर जो है वो नमाज पढ़ने जैसी जो इस्लामिक एक्टिविटीज होती है वो उसके भीतर पाई गई। इस तरह के जो साक्ष्य वो भी पाए गए तो उस मकान को मस्जिद आकार देने की कोशिश की जा रही थी चोरी से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विभाग के अंतर्गत ये मकान आता है हाउसिंग बोर्ड की किसी भी एक प्रॉपर्टी को स्थानांतरित या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, उसको किसी के नाम पर उसकी रजिस्ट्री नहीं की जाती है। सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के पास ही उसका मालिकाना हक होता है, उसी संपत्ति को कोई व्यक्ति न खरीद सकता है न बेच सकता है। लेकिन इस मामले में हेरा फेर करके कागजों में और उस मकान को बेचा भी गया है और बाकायदा खरीदा गया है और उसके बाद में फिर उसे वक्त मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। तो सबसे बड़ी बात इसमें एक तो 420 जैसी जो स्थिति है वो सामने आई है। और दूसरी बात ये कि धार्मिक चीजों का, धार्मिक मान्यताओं का और इस्लामिक चीजों का सहारा लेकर एक दूसरे तरीके से उसको छल कपट करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा स्थानीय जो हिंदू जागरण मंच है उसके द्वारा किया गया है। उमेश सराफ ने इस पूरे मामले को उठाया था और उनके नेतृत्व में बाकायदा एक पूरी कमेटी ने नगर पालिका प्रशासन से मुलाकात की थी और फिर नगर पालिका प्रशासन के जो जिम्मेदार इंजीनियर थे जिनकी आपने बाइक दिखाई, उनने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और ये पाया है कि कागजों में छेड़छाड़ करके और 420 करके इस मकान को कागजों से छेड़छाड़ की गई और पूरी तरीके से जो नियम कानून होते हैं उनको ताक पर रखा गया। और अब उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, इस खबर को सामने आने के बाद उन पर जरूर एक बड़ी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।